लेकिन पहले ये माना जाता था कि चलिए बड़े बूढ़े हो गए हैं, 70-80 छू लिया है तो ठीक है, थोड़ा बहुत घुटना कमज़ोर हो रहा है चलेगा, लेकिन कम उम्र में लोगों के घुटने ख़राब हो जाएं, ये तो भाई हिंदुस्तान के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। हमारा जो नौजवान है अगर उसके घुटने अभी से इस हालत में, तो उसको ये तो बहुत ख़राब बात है। स्वामी जी, आज के जो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं उनमें भी इस तरह की जॉइंट्स की परेशानी बहुत देखने को मिल रही है। अब उनका जो बिगड़ा हुआ लाइफ स्टाइल है और जो उनके खान पान की आदतें हैं, ये जाहिर है उनका भी चलना फिरना बहुत कम है, तो ज़िंदगी में उनको किस तरह के और बदलाव अभी से कर लेने चाहिए ताकि जब थोड़ी और उनकी उम्र बढ़े तो वो जो है वो चोक डाउन ना हो। सुबह सुबह रजाई कंबल छोड़ो, उठ करके दौड़ो फिर सूर्य नमस्कार करो। और जैसे मैं आज तो उस बटरफ्लाई अभी बता रहा था, कम से कम ये 2 ही अभ्यास कर ले। देखो 2 अभ्यास, एक है ये मिश्र दंड, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे। ये एक तो ये कर ले। दूसरा ये बहुत ही अच्छा है, इसे तो घुटनों के अलावा पूरी कमर और पूरा शरीर बहुत अच्छा हो जाता है। इसको कहते हैं हनुमान दंड। वीर हनुमाना अति बलवाना, सबकी सुनियो रे, हमारी पीड़ा हरियो रे। ऐसे ये ऐसे ये 2 अभ्यास भी होले ही कर ले तो जिंदगी में कभी भी घुटने नहीं दुखेंगे। बच्चों ने व्यायाम छोड़ दिया, जवानों ने व्यायाम छोड़ दिया, और मैंने कहा ना जंक फूड, फास्ट फूड, एसिडिक चीज़ें, बॉडी पूरी एसिडिक हो गई है। बॉडी अल्कलाइन रहनी चाहिए। और रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया, देसी घी छोड़ दिया, देसी तेल छोड़ दिए, तेल का तेल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल। ये अब ओलिव ऑयल भारत में खाने की ज़रूरत नहीं है। अपना तो तिल का तेल और नारियल का तेल, सरसों का तेल, ये ओलिव ऑयल का बाप है ये। और जो है बच्चे, जैसे हमने बचपन में बाजरे की रोटी खाई, बाजरे की रोटी, दही, छाछ, मक्खन, इससे वज्र जैसा हो जाता है शरीर। उसमें आयरन भी पूरा होता है, कैल्शियम भी पूरा होता है, फास्फोरस भी पूरा होता है। मिलेट्स खाएं तो थोड़ा थोड़ा चेंज लाएं। गेहूं चावल की बजाय रागी, जवार, बाजरा, ये ज़्यादा अच्छे। तो ये 2 अभ्यास तो सब कर लेंगे, आज के बाद किसी के घुटने नहीं दुखेंगे। लो हम तो ऐसे करें ना, तो ऐसे ये वाली बात स्वामी जी आपकी सच हो जाए तो कहने मिनट क्या में है 100 कि बार आज के बाद लोगों के घुटने नहीं दुखेंगे, लेकिन लोग सुनने को राजी नहीं है। बहरहाल स्वामी जी, एक स्टडी ये बताती है कि रिवर्स वॉक करने से घुटनों के दर्द में बहुत आराम मिलता है, सूजन भी खत्म होती है। आप भी रिवर्स वॉक के बहुत फ़ायदे बताते आए हैं, तो ये रिवर्स वॉक आखिर कैसे काम करती है, इसकी साइंस के बारे में समझाइए ज़रा। कि नॉर्मल जो आगे चलना होता है, हमेशा सब कहते हैं कि आगे चलो भाई, आप पीछे चलने के फ़ायदे बताते हैं, इसकी साइंस समझाइए ज़रा। एक पीछे चल रहे हैं तो पीछे चलने से जो हमारे ये घुटनों का जो कार्टिलेज है ना, ये हम तो चलते ही नहीं, हम तो ऐसे दौड़ते हैं ऐसे। ये और ये घुटनों के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके फायदे में तो हजारों नहीं लाखों लोगों का डेटाबेस है हमारा। तो जब सीधे चलते हैं ना तो एक दिशा से चलते हैं ऐसे। इसलिए योग में फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, आगे झुके शशकासन, पीछे झुके सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। अब जिनके घुटने कमजोर है ऐसे मत करना, ऐसे ही जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग से, जैसे हम सीधे खड़े हुए हैं और ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करते हैं शीर्षासन में या सर्वांगासन में, तो ये जैसे हमारी ऊर्जा को ये सब संतुलित करते हैं। ऐसे ही जो है बैक वॉक से, बैक रनिंग से आगे की तरफ चलते हैं तो हमारे पीछे के मसल्स ज़्यादा अच्छे होते हैं और आगे की तरफ घिसान आने लगता है। पीछे की तरफ चलते हैं तो बैलेंस बन जाता है। आगे और पीछे की जो हड्डियां हैं, कार्टिलेज है, तो ये बैलेंसिंग है,
सारा खेल तो संतुलन का ही है। स्वामी जी। और इसी को कहा योगस्थ कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उचित। बैलेंस आ जाता है घुटने के लिए, पेट के लिए, पीठ के लिए, और हमारी जीवनीय ऊर्जा के लिए बैक वॉक, बैक रनिंग, फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग बहुत जरूरी है। आप जितने तेजी से एक के बाद एक आपने जो आसन बताए, उतने देर में तो स्वामी जी लोगों को मैंने सिर्फ उठते हुए देखा है कि अपने जहाँ बैठने से उठने तक उतना वक्त ले लेते हैं जितने में आपने ये पूरा का पूरा बता दिया। में एक लंबा सा जो दिया ना 1 से लेकर 10 तक के आसन। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से। और स्वामी जी उनकी उम्र 20-25 साल 30 साल की है। मुझे तो लगता है स्वामी जी आप कह रहे थे कि लोगों को इतने मुटिया गए, 1-2 गोल घेरे मार करके खड़े होते हैं। अच्छा स्वामी जी, ये वजन की वजह से भी क्या घुटनों पर असर पड़ता है? ज्यादा वजन हो जाए 100%। तो स्वामी जी जरा वजन पर भी टैक्स लगवा दीजिए। अब गाड़ी कि जितना वजन अगर ज्यादा होगा तय मानक से तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ये होना चाहिए। बजट भी आने वाला है। अच्छा बजट भी आने वाला है, ज्योत्सना सही बता रही है। ये एकदम ठीक बात कही आपने। जिनका ज्यादा वजन हो उन पे ज्यादा टैक्स लगाओ, ठीक है, और जिनका परफेक्ट वजन है उनका प्रमोशन कराओ, उनको स्पेशल इंसेंटिव मिलने चाहिए। और स्वामी जी इस पर तो एक प्रस्ताव लेकर आई जाए कोई अमित जी, संसद हुसैन में। जी को तो मिल चुके हैं। ये आपको मिल चुके हैं, मुझे सब पता है। और स्वामी जी आपका आशीर्वाद है वही बहुत है। हुसैन अमित ये कब हुआ? नहीं और आशीर्वाद है ना स्वामी जी ने, आशीर्वाद भी और प्रसाद भी है। स्वामी जी ने हेल्थ हमें भी है, जो वेल्थ भी है। स्वास्थ्य का प्रसाद दिया है वो ये सच बात हमारे है। इंसेंटिव है। वजन लेकिन लेकिन स्वामी एक जी बात ये सुनो, जो योग अमित का जी, जी। जो है वजन बढ़ने से, जी 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 स्वामी जी वजन आप अपनी बढ़ने बात से करें। ये घुटनों पर एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, बेचारे बिल्कुल। कार्टिलेज घिस जाते हैं। जैसे कोई गाड़ी, अब उसके टायर हैं 10 टन ले जाने के लिए, अब 20 टन डालेगा तो टायर जल्दी घसेंगे और फटेंगे। कार्टिलेज फट भी रहे लोगों के और घिस भी रहे। तो ये वजन कम करने के लिए 2 अभ्यास ऐसे और 3 अभ्यास इस सीधे लेट करके अभी मैं बता ही रहा था। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, यूं और यूं, ये 100 बार करा देते। मेदो हर वेट को अश्वगंधा का प्रयोग, लौकी के सूप का, और जिनकी वात और पित्त की प्रकृति ना हो, वात की और कफ की, तो वो उसका जूस भी पी सकते हैं। लौकी का मेदो हर वेट को, स्वामी जी आपने तो अश्वगंधा, लौकी पेठे का जूस, मूल ही बता दिया कि घुटनों को ठीक बहुत ही रखना है तो जबरदस्त है। वजन को कंट्रोल में रखें।